कृष्णा नदी के किनारे मायापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में ललिता नाम की एक महिला रहती थी। ललिता भगवान शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। ललिता के पास एक छोटा सा शिवलिंग है। वो रोज उस शिवलिंग की पूजा करती थी। भगवान शिव, आप हमारे पूर्वजों को लिंग के इस रूप में दिए गए थे। तब से हमारा पूरा परिवार आपका पूजा करता आ रहा है। आपकी वजह से मेरा परिवार इतना सुखी है। कृपया ना केवल हमारे परिवार का बल्कि हमारे गांव के सभी लोगों का भी आप ध्यान रखें। इसी तरह ललिता शिव जी से विनती करती है। ललिता बहुत ही अच्छी है। वो गांव में सबकी मदद करती थी। देखो ना ललिता, मेरा बेटा 4 दिन से बीमार है। मैं उसे अस्पताल ले गई थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अरे हाँ, बरसात का मौसम शुरू हो गई है, इसीलिए बच्चों को बीमारियां होने लगी है। अच्छा, चिंता मत करो। लो, ये विभूति ले लो और जाओ। ये विभूति कोई साधारण विभूति नहीं है। ये भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाली विभूति है। बच्चे को रोज ये विभूति देते रहना। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस प्रकार ललिता गांव के लोगों से कहती थी कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, शिव पर भरोसा रखे। दूसरी तरफ कैलाश में रहे विनायक और कार्तिक सब कुछ देख रहे थे। वो महिला मेरे पिता की बहुत बड़ी भक्त है। वो न सिर्फ पूजा करती है बल्कि 4 लोगों से भी पूजा करवाती है। वो हर दिन मेरे पिता के बारे में सबको बताती है। हाँ भैया, मैंने भी देखा था। वो औरत बहुत ही अच्छी है। उसके पास एक चमत्कार शिवलिंग है। वो शिवलिंग उसके परिवार के साथ प्राचीन काल से ही है। अगर उनके पास इतना भव्य शिवलिंग है तो वे जरूर बड़े भक्त होंगे। वैसे तो मेरे पिताजी ऐसा शिवलिंग किसी को नहीं देते, है ना? हाँ भैया, आपने एकदम सही कहा। जो असल में महान भक्त थे, उनके ही पास इस तरह का शिवलिंग होना चाहिए। इसी तरह विनायक और कार्तिक ललिता के बारे में बातें करते रहते हैं। कुछ समय इसी तरह बीत गया। बारिश बहुत तेज हो गई। ललिता के पति का नाम राजैया था। उनका एक पुत्र भी था, उसका नाम गोपी था। माँ, भरी बारिश के कारण हमें छुट्टी दे दी गई है। मैं बहुत खुश हूँ। बात छुट्टियों में खुश होने की नहीं है। तुम्हें इस दौरान खूब पढ़ाई करनी चाहिए। अरे इतना बारिश क्यों हो रहा है? हर रोज इतना बारिश हो रहा है, बारिश रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। शिव जी पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरा परिवार इसी तरह बातें करता रहता है। इतने में मंदिर का पुजारी आता है और ललिता से कहता है, अरे ललिता, कल बहुत ही एक अच्छा दिन है। वैसे कल सोमवार है, भगवान शिव का एक महान दिन है। कल मंदिर में एक विशेष पूजा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार मंदिर में जरूर आना, ठीक है? शिव जी की पूजा है। बताओ, अगर मैं ना आऊँ तो कैसा रहेगा? मैं जरूर आऊंगी। पुजारी जी पूजा के बारे में ललिता को बताकर वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह ललिता अपने परिवार के साथ नदी किनारे शिव मंदिर जाती है। वहां विशेष पूजा हो रही होती है। अरे, ये बारिश अचानक बहुत तेज हो गई है। सारा पानी मंदिर में आ रहा है। अरे हाँ, अगर मंदिर के बाहर ऐसा हाल होगा तो हमारा घर का हाल क्या होगा? बारिश तो और भी तेज हो रहा है। हे भगवान शिव, कृपया हम लोगों को बचाइए। इसी तरह अचानक बारिश तेज हो जाती है और पूरे गांव में बाढ़ आ जाती है। अरे, वर्षा तो अगले साल भी हुआ, पर इतना तेज बारिश कभी नहीं हुआ। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हे भगवान शिव, कृपया करके हम लोगों को बचाइए। इसी तरह पुजारी भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। इसी बीच कुछ सरकारी अधिकारी नाव में सवार होकर वहां पहुंचते हैं। वहां जाकर उन लोगों से कहते हैं, देखिए, आप लोगों को यहाँ रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सारे गांव में बाढ़ आ गया है। हम सरकारी अधिकारी का आदमी है। हम लोग आप लोगों को नाव में बिठा के सुरक्षित स्थानों में ले जाएंगे। चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उनके ये कहते ही गांव के सभी लोग अपने अपने परिवारों के साथ नाव में बैठ गए। ललिता भी अपने परिवार के साथ नाव में बैठ गई। दुर्भाग्य से ललिता बहुत ही दुखी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस गांव के साथ ऐसा होगा। हे भगवान शिव, कृपया हमें बचाइए।
हमारे पूर्वजों का शिवलिंग हमारे घर पर ही है। बाढ़ के कारण उस शिवलिंग को भी कुछ हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कई सालों से वो शिवलिंग मेरी और मेरी परिवार का रक्षा कर रहा है। अब मुझे उस शिवलिंग की रक्षा करनी होगी। मैं उन्हें बचाऊंगी। ये कहकर ललिता नाव से नीचे उतर जाती है। अरे क्या हुआ ललिता, क्या तुम पागल हो गई हो? अरे तुम इस तरह से नाव से उतरी क्यों? आओ आओ बैठो। नहीं, मेरा शिवलिंग घर पर ही है। मैं अपने शिवलिंग को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। इस प्रकार ललिता नाव से उतरकर अपने घर की ओर चल पड़ती है। एक तरफ पूरा गांव जलमग्न हो रहा है। ललिता बाढ़ के पानी की परवाह ना करते हुए अपने घर की ओर चल पड़ती है। कैलाश में रहे विनायक और कार्तिक ये सब देख रहे हैं। उन लड़की की भक्ति सच में लाजवाब है ना? बाढ़ का पानी बहुत ज्यादा है, फिर भी वो भगवान शिव के लिए जा रहा है। हाँ भाई, ऐसी भक्ति बहुत ही दुर्लभ है। भैया, बाढ़ का पानी तो बहुत ही बढ़ गया है। इन पानी से तो उसे खतरा हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं उन्हें किसी भी तरह की खतरा नहीं होना चाहिए। मैं अभी जाकर उन्हें बचाऊंगा। भगवान विनायक बाढ़ के पानी के बीच धरती पर प्रकट होते हैं। दूसरी ओर राजैया नाव में बैठकर अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे हैं। मेरी पत्नी जी कहाँ चली गई? उसे इतनी बार मना किया फिर भी मेरी बात नहीं सुनी। हे महादेव, आपके पति उन्हें बहुत प्रेम है। कृपया करके स्वामी उसे रक्षा करना। राजैया इस बात से चिंतित है। तभी एक सरकारी अधिकारी ने कहा, देखिए, आपके पत्नी के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। हम लोगों को जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होगा। अरे ऑफिसर, हमारा पत्नी बहुत ही कीमती चीज लाने गई। कृपया करके सर और कुछ देर के लिए अपेक्षा कीजिए। अरे क्या पागल हो गया हो क्या? क्या ऐसा परिस्थिति में कोई घर में जाता है? ऐसा क्या कीमती चीज है जिसके लिए उसे घर में जानी पड़ी? मेरा पत्नी के पास बहुत ही प्राचीन एक शिवलिंग है। वो शिवलिंग लाने के लिए ही मेरी पत्नी घर में गई। क्या आजकल भी क्या इस तरह का इंसान है? ये तो सोचने वाली बात है। ऐसी परिस्थिति में भगवान को हम लोगों को बचाना चाहिए। क्या हम भगवान को बचाएंगे? इस प्रकार सरकारी अधिकारी राजैया पर चिल्लाता रहता है। दूसरी ओर विनायक एक सामान्य बालक बनकर ललिता के पास जाता है। अरे, इस समय आप यहाँ क्यों जा रहे हैं? गांव के बाहर सभी लोग भाग रहे हैं। मुझे पता है बाबू, मैं शिवलिंग लेने अपने घर जा रही हूँ। आप पागल हो क्या? इस समय शिवलिंग की क्या जरूरत है? अगर आप जिंदा रहेंगे तो 1000 शिवलिंग खरीद सकते हैं। हाँ बाबू, लेकिन वो शिवलिंग हमारे पूर्वजों का है। मैं कई दिनों से उस शिवलिंग की पूजा करती आ रही हूँ। उस शिवलिंग की वजह से मैं आज बहुत खुश हूँ। उस शिवलिंग की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है बाबू। आपकी बातें मुझे सच लग रहा है। अरे आप यहीं रुकना, मैं आपके घर जाकर शिवलिंग लेकर आता हूँ। अरे बाबू, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपकी तो उम्र हो गई है और मुझे पता है कि आपको तैरना भी नहीं आता। आपके सामने पानी बहुत गहरा है। कृपया आप यहीं रुकिए, मैं जाकर शिवलिंग लाकर आपको सौंप दूंगा। इस प्रकार विनायक एक साधारण बालक का रूप धारण करके बाढ़ के पानी को रोकते हुए ललिता के घर में प्रवेश करते हैं। वो उस शिवलिंग को लाकर ललिता के हाथ में रख देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, मैं तुम्हारी इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मेरी शिवजी की रक्षा की है। शिवजी देखना तुम्हारा जरूर भला करेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये कहकर ललिता अपना शिवलिंग लेकर नाव पर बैठ जाती है। वहाँ से वो सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाती है। भगवान विनायक भी अपने मूल रूप में आ जाता है और कैलाश चला जाता है। अरे भैया, क्या हुआ? आपको देखकर इतना खुश लग रहा है, क्या बात है? मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ऐसे भक्तों को देखता हूँ जो किसी भी प्रकार के अशुद्धि से मुक्त होते हैं। मुझे और भी ज्यादा खुशी होती है जब मैं ऐसे किसी व्यक्ति की मदद करता हूँ। इसी तरह विनायक ने कार्तिक के साथ अपनी खुशी साझा की। इस प्रकार विनायक बाढ़ में ललिता की मदद करता है। कैलाश पर्वत में देवी पार्वती और भगवान शिव ध्यान करते हैं। भगवान विनायक वेदों का पाठ करते हैं। दूसरी ओर भगवान कार्तिक मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। भूलोक में सभी बच्चे आराम से अपना समय बिता रहे हैं। अपने माता पिता के साथ विभिन्न जगह पे घूम रहे हैं।
हाँ भैया, क्योंकि इस समय बच्चों की छुट्टियाँ होती है। वे पूरे साल बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करते हैं, इसीलिए छुट्टी होने के कारण अपने माता पिता के साथ बच्चे घूम रहे हैं। यदि हम भी बच्चे के रूप धारण करके पूरे दुनिया में यात्रा करें तो कितना अच्छा होगा। हाँ भैया, आपने जो कहा वो सच है। कभी कभी माँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जाती है। हमारे पिता भी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर जाते हैं और हम भी कभी कभी जाते हैं, लेकिन हम सब कभी एक साथ तो नहीं गए हैं। हाँ चलो, हम ये बात माँ और पिताजी से कहे। इस तरह विनायक और कार्तिक देवी पार्वती के पास जाते हैं, जो ध्यान कर रही होती है। माँ, पिताजी, हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं, कृपया अपने ध्यान से जागे। विनायक की प्रार्थना से देवी पार्वती और भगवान शिव अपने ध्यान से बाहर आते हैं। क्या हुआ पुत्रों, आप दोनों ऐसे क्यों आए? क्या आपको कुछ चाहिए? माँ, हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। पृथ्वी पर सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ आराम से समय बिता रहे हैं, अपने पसंदीदा स्थान पर जा रहे हैं। चलिए पृथ्वी पर चले और कुछ आनंद करें। हाँ, ये विचार बहुत ही अच्छा है प्रभु। चलिए हम भी इस कैलाश को छोड़कर कुछ दिनों के लिए किसी नए स्थान पर चले। अच्छा ठीक है पार्वती, अगर आप कह रहे हो तो मैं आपको ना कैसे कह सकता हूँ। ठीक है, हम सभी लोग भूलोक पर चलेंगे। इस प्रकार विनायक और कार्तिक अपने माता पिता पार्वती और परमेश्वर के साथ पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। ये कैसा जगह है पिताजी? हम किस तरह की जगह पर आए हैं? ये बहुत ही बड़ा और घना जंगल है। इस जंगल का नाम नल्लावाला है। इस जंगल के पास सिरसलम नामक एक तीर्थ स्थल भी है, जो आपको बहुत प्रिय है ना पिताजी? हाँ बच्चों, इस जंगल के पास बहुत ही खूबसूरत एक मंदिर है। उस मंदिर के नाम श्रीशैलम। खास करके इस जंगल में बहुत ही शांति है। इस जंगल में हम लोग बहुत ही आराम से कुछ दिन गुजार सकते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले हमें सामान्य लोगों की तरह बनना होगा। आइए अब हम सब सामान्य इंसान के रूप में बदल जाते हैं। इस तरह देवी पार्वती एक साधारण स्त्री की तरह हो जाती है। भगवान शिव भी एक साधारण मनुष्य की तरह हो जाएंगे। अब विनायक और कार्तिकेय सामान्य बच्चों की तरह बन जाएंगे। हमें इस जंगल में एक घर बनाना है। अभी मैं इस जंगल में एक अद्भुत घर बनाऊंगा। नहीं बच्चों, हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग अभी साधारण मनुष्य के रूप में है। इसलिए हम लोग कोई भी जादू का ऊर्जा उपयोग नहीं कर सकते पुत्रों। साधारण मनुष्य की तरह हम लोगों को कठोर परिश्रम करना होगा। ये विचार अच्छा है। यदि सामान्य लोगों की तरह जिए तभी उनकी कठिनाइयों को समझ सकते हैं। इसलिए विनायक और कार्तिक सोचते हैं कि उन्हें आम लोगों की तरह घर बनाना चाहिए। चलो बच्चों, हम लोग जंगल में चलते हैं। घर बनाने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है हम लोगों को लाना पड़ेगा। ठीक है, आप काम पर बने रहे। मैं ये लकड़ी का चूल्हा बनाऊंगी और खाना बनाना शुरू करूंगी। इस तरह भगवान शिव अपने दोनों पुत्रों को लेकर घने जंगल में चले जाते हैं। वे झोपड़ी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का तलाश कर रहे हैं। देखो बच्चों, तुम लोग कुछ मजबूत लकड़ी ढूंढो और मैं कुछ खजूर के पत्ते ढूंढ कर लाता हूँ। इसी तरह भगवान शिव ताल के पत्तों की खोज में एक और चले जाते हैं। अब भगवान विनायक और कार्तिक मजबूत लकड़ियों के लिए दूसरी ओर जाते हैं। मुझे एक मिट्टी का चूल्हा बनाना है। यहाँ पास में एक नदी है। मैं अभी उस नदी के पास जाऊंगी और नदी के किनारों से मिट्टी इकट्ठा करके वापस लाऊंगी। इसी तरह देवी पार्वती जंगल के पास रहे नदी के किनारे जाती है। वहाँ की मिट्टी को इकट्ठा करके चूल्हा बनाती है। चूल्हे का निर्माण पूरा हो गया है। अब इसे कुछ देर धूप में सूखने की ज़रूरत है। इसी बीच मैं खाना पकाने के लिए सामग्री और जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके यहाँ लेकर आती हूँ। इस तरह देवी पार्वती जंगल में चली जाती है। जंगल में विभिन्न फलों के पेड़ है। इस जंगल में फलों के पेड़ बहुत ही सुंदर है। मैं इन्हें अभी काट कर टोकरी में रख देती हूँ। फल तो मिल गया है, अगर सब्जियाँ भी मिल जाती तो बहुत ही अच्छा होता।
इस प्रकार देवी पार्वती थोड़ा आगे बढ़ जाती है। वो सब्जियां लाती है। इस तरह देवी पार्वती भी सब्जियां टोकरी में रखती है और वहां से थोड़ी दूर तक यात्रा करती है। वहां देवी पार्वती को लकड़ी के कुछ टुकड़े मिलते हैं। ये लकड़ियां चूल्हा जलाने के लिए बहुत ही काम आएंगे। इसी तरह देवी पार्वती सभी चीजें लेकर घर पे वापस आती है। इसके बाद वो खाना पकाना शुरू कर देती है। अन्नपूर्णा देवी होने के नाते वो पहले चावल पकाती है। इसके बाद वो सब्जी के साथ करी भी पकाती है। इसी बीच भगवान शिव जी, विनायक और कार्तिक तीनों मिलकर देवी पार्वती के पास आते हैं। आप आ गए। मैं आपके लिए इंतजार कर रही हूँ। मैंने ये चूल्हा बनाया है। मैंने खाना बनाना भी शुरू कर दिया है। अब इस जगह पर तुरंत एक झोपड़ी बनाना शुरू कर दीजिए। हाँ पार्वती, अवश्य ही करेंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अपने पुत्रों के साथ उस जगह पर लाई गई सामग्री से एक सुंदर झोपड़ी बनाते हैं। वो झोपड़ी दिखने में बहुत ही सुंदर है। पार्वती देखो, घर संपूर्ण हो गया है। पार्वती, क्योंकि अब घर की मालकिन हो, इसलिए दाहिना पैर उठा के घर में प्रवेश कीजिए। जब भगवान शिव ने ऐसा कहा तो देवी पार्वती बहुत ही खुश हुए और अपने दाहिने पैर से घर में प्रवेश किया। अरे वाह, घर तो बहुत ही अद्भुत है। आपने इसे बहुत ही शानदार बनाया है। आप सभी बहुत ही थके हुए लग रहे हैं। आप तीनों यहाँ बैठो, मैं अभी खाना परोसती हूँ। इस तरह देवी पार्वती भगवान शिव जी, विनायक और कार्तिक को खाना परोसती है। ये सभी व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। जब मेरे पिता कैलाश में थे तब मेरी माँ मायावी शक्ति से भोजन बनाती थी, लेकिन पहली बार माँ ने अपने हाथों से खाना बनाया है, इसीलिए इतनी स्वादिष्ट बना है। अगर अन्नपूर्णा देवी खाना परोसेगी तो खाना घर जैसा ही लगेगा, है ना? इस तरह विनायक, कार्तिक और महाशिव ने भोजन समाप्त किया। देवी पार्वती भी खाती है। जब हम लकड़ियाँ लेने जंगल में गए तो हमें वहाँ एक मंदिर मिला। उस मंदिर में एक देवी है। उस देवी का नाम इष्ट कामेश्वरी देवी है। इसका मतलब क्या है पिताजी, बताइए ना। हाँ पुत्रगण, अवश्य बताएंगे। तुम दोनों की माँ जिस घर में विराजमान है, जो रूप धारण किया था वो इष्ट कामेश्वरी देवी की रूप थी। किसी का भी कोई भी इच्छा हो, अगर वो पूरा करना चाहता है तो उस व्यक्ति को इष्ट कामेश्वरी देवी की मूर्ति के पास जाना होगा। इसलिए तुम्हारी जो भी अपूर्ण इच्छा है वो देवी कामेश्वरी को बतानी होगी। फिर देवी माँ के माथे पर एक बूंद कुमकुम लगाओ। देवी माँ आपका इच्छा जरूर पूरा करेगी। माँ, आपने लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कई रूप धारण किए हैं। लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए कई युद्ध भी लड़े हैं। आप महान हैं। आज आप दोनों मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उनकी खुशी मुझे खुश करती है। इधर पूरा परिवार तरह तरह की बातें करता रहता है। उधर कैलाश में नंदी सोच रहा है कि पूरा कोयला शांत हो गया है। अगर देवी माँ यहाँ होते तो सूरज का किरण यहाँ गिरते। अगर महादेव यहाँ होते तो हर जगह पूरा कैलाश में ढाक ढोल का शब्द सुनाई देता। जब कैलाश में कार्तिक और विनायक होता था तो पूरा कैलाश गूंज उठता था। महादेव के परिवार की अनुपस्थिति में पूरा कैलाश अंधकारमय हो गया है। हमें अभी पृथ्वी पर जाना होगा और उन लोगों को वापस कैलाश पर लाना होगा। फिर वो पृथ्वी पर नल्लामाला जंगल में प्रकट होते हैं। अरे, ये जंगल तो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही शांति है यहाँ। नदियाँ, पहाड़ और झरना खूबसूरती से सजाया गया प्रतीत होता है। इसका मतलब है कि मेरा देवी माँ यही जंगल पर ही होगी। जहाँ देवी है वहाँ प्रभु जरूर होगा और उसके साथ गणेश कार्तिक भी यहाँ जरूर होंगे। इसी तरह नंदी सभी को ढूंढते हुए एक झोपड़ी में जाता है। भगवान शिव उस झोपड़ी में अपने सामान्य रूप में तपस्या कर रहे हैं। अरे, ये व्यक्ति ही मेरा महादेव है। मैं इनको ही तो ढूंढने यहाँ आया हूँ। नंदी भगवान शिव के चरणों में गिरकर उनसे कैलाश चलने की विनती करता है। अरे, आप कौन हो? आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? स्वामी, मैं आपका पुत्र नंदी हूँ। आपके बिना कैलाश सुना है स्वामी। कृपया करके स्वामी, अभी आप कैलाश में चलिए। अरे, आप क्या बात कर रहे हो? क्या मैं भगवान शिव हूँ? अरे, भगवान शिव तो कैलाश में रहते हैं। मैं केवल एक साधारण मनुष्य हूँ।
और वो देखो, वो मेरा स्त्री है, वो बहुत ही अच्छा खाना पकाती है। और ये दोनों मेरा पुत्र है। देखिए स्वामी, आप जो भी रूप में हो, मैंने आपको पहचान लिया है स्वामी। और उसके साथ में देवी अन्नपूर्णा को भी पहचान लिया है। और उसके हाथों से बनाया हुआ खाना बहुत बार खाया। कार्तिक विनायक को भी बहुत याद आ रहा था स्वामी। ऐसा कहने पर भगवान शिव अपने मूल रूप में आ जाते हैं। देवी पार्वती भी अपने देवताओं के रूप में परिवर्तित हो जाती है। भगवान विनायक और कार्तिक भी अपने मूल रूप में वापस आ जाते हैं। अरे नंदी, मैं तो कैलाश के बारे में पूरा भूल ही गया था। पर नंदी, आप यहाँ क्यों आए हो? स्वामी, आप और आपके परिवार कैलाश छोड़कर लगभग 1 साल यहाँ रह रहे हो। पूरा कैलाश मुरझा गया है स्वामी। कैलाश के निवासी आपका इंतजार कर रहा है स्वामी। नंदी के बातें सुनकर भगवान शिव सहमत होते हैं। फिर शिव जी अपने पूरे परिवार को लेकर कैलाश लौट आते हैं। इस तरह पूरा शिव परिवार जंगल में आरामदायक समय बिताने के बाद फिर कैलाश में लौट आते हैं।